मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? जब से तुम सऊदी से लौटे हो उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। ये सब क्या चल रहा है? बताओ मुझे, जवाब दो। तुम्हारा तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर तुम्हें तो पता होगा। जवाब दे, चुप क्यों है? वही तो बताने आया हूँ, आप चिल्लाइए मत। वो कल आ रहा है, यही खुशखबरी देने में यहाँ आया था, पर आपने तो बम गिराना शुरू कर दिया। आपको उसके ना होने का गुस्सा है या मेरे होने का? दोनों का। अच्छा सुनो, हमें उससे कल सुबह एयरपोर्ट लेने जाना है, सब लोग तैयार है ना? ओके? ये बात हमें पहले भी तो बता सकते थे। आपने मौका ही कहाँ दिया? वो सब ठीक है, शादी के कितने काम बचे हैं? कौन करेगा वो सारे काम? मैं करूँगा ना। तो करो ना। क्यों? आप बस एक्साइटेड मत होना, ओके? केटरिंग, मैरिज हॉल, डेकोरेशन, सब कुछ हो गया। मुझे पता है। सूर्या, यहाँ क्या मेरा भाई आ रहा है? हाँ, उन लोगों ने मर्सी पिटीशन पर साइन कर दिया। हाँ, अरे सूर्या को मेरी छोटी बेटी से शादी करनी होगी। तुम सूर्या को मना लो और मैं तुम्हें पेपर साइन करवा के दे दूंगी। ये कैसे हुआ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हो गया। जब श्रीराम आएगा तो शादी की तैयारियां देखकर हिल जाएगा, समझ गई? गो 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 गो। बच्चों को तलवार से नहीं खेलना चाहिए, उन्हें लग भी सकती है। सूर्या इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वो तो थाली का बैगन हो गया, कभी आपकी तरफ लुढ़कता है तो कभी मेरी तरफ। और मैंने तो ये भी सुना है कि आपने अपनी बेटी की कातिल को माफ कर दिया। माफी तो आज तक मैंने किसी को भी नहीं दी, ना मैंने उसे माफ किया है और ना ही तुम्हें माफ किया था, मेरे दोस्त के भेष में आए हुए मेरे दुश्मन। मैंने अपनी बेटी के खूनी की जान इसलिए बचाई ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। वो कहीं और मरे ये मुझे मंजूर नहीं। वो यहीं पर मरेगा, यहीं पर मरेगा मेरे हाथों से। मेरी बच्ची, तुम्हारे खून के बदले तुम्हारे खूनी का खून। वरना तेरा बाप मुझे गोली मार देगा और बाकी सबको लगेगा हमारे में दोस्ताना है। चल जा, गो 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 गो, जा यार, जा जा। हम सब यहाँ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम पहले जाकर उससे गले मिले। आप कैसे हैं पिताजी? तुमसे मिलने को दिल तरस गया बेटे। तुम कैसे हो? ऊपर वाले की दुआ से ठीक ही हूँ पिताजी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है बेड़ू। तुम चुप रहो। जी अंकल। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ माँ। ए छुटकी, कैसी है तू? हम ठीक है। चलो बेटा। और शीर्षा, तू कैसी है? शीर्षा बहुत अच्छी है, बस बैंड बाजा बारात का इंतजार है। कितने दिनों बाद मिले हैं हम। श्री कहीं गायब हो गया है। वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है कि कहीं पे गायब हो जाए, यहीं आसपास होगा। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया पर स्विच ऑफ है। साहब, श्रीराम को कुछ गुंडे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। हाँ, क्या कहा? हाँ साहब, मैंने खुद देखा है। सूर्या, शैतान पाटिल का आदमी उसे लेकर पुणे जा रहा है। शैतान पाटिल? क्यों रे? मेरे बेटे को आकर पूरे 10 घंटे नहीं हुए और ये क्या हो रहा है उसके साथ? कुछ दिन पहले भी उन्होंने हमारे घर पर हमला किया था और आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या किया है? क्या किया है तूने उसके साथ? बता मुझे। श्रीराम को कुछ नहीं होगा। मैं कहाँ जा रहा है? मेरे बेटे को फंसाकर तू उसे मारना चाहता है ना? मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं, कोई भी इसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। अंकल प्लीज। एसीपी साहब, एसीपी साहब। यस सर, मेरा बेटा मुसीबत में पड़ गया है। वो कहाँ गया? हट जा तू यहाँ। इसने मुजरिमों को देखा है। इससे पूछिए। ठीक है, शांत हो जाइए। यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर। तुम्हें पता है ना वो उन्हें कहाँ ले गए? अंकल सुरेश चलो, पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, मैं ही उसे बचा सकता हूँ। भाग रहा है। देखिए मेरा दोस्त मुसीबत में है। जिस दिन से तू उसका दोस्त बना है वो इस मुसीबत में है।
अगर तू यहाँ से हिला भी तो तुझे तेरे दोस्त की कसम, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आप प्लीज इसे जाने दीजिए, वरना भैया सचमुच जान से हाथ धो बैठेंगे। चुप रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैं बहुत चुप नहीं रह सकती। मेघना चुप हो जाओ प्लीज, कुछ मत बोलो। इन्हें पता होना चाहिए कि सऊदी में भैया के साथ क्या क्या हुआ था। वो सब जो एक पिता को करना चाहिए वो दोस्त होने के नाते तुमने किया है। मुझे सच्चाई बताने दो, बस शायद सुनकर इनका दिल पिघल जाए। मेघना चुप हो जाओ प्लीज, मुझे बताने दो, वरना इन्हें पता ही नहीं चलेगा। मेघना प्लीज कर। नहीं डैडी, सऊदी में भैया के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और आज भी जो इंसान भैया के लिए एक अपाहिज लड़की से शादी करने जा रहा है वो है सूर्या। आप हिम्मत रखिए अंकल, आपका आशीर्वाद है, उसे कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन कीजिए। आप हमेशा मुझसे कहा करते थे ना कि सूर्या मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा, पर आज मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं खुद सूर्या से प्यार करने लगी हूँ। कुछ साल पहले की बात है जब मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। उसके बावजूद भी उसने कभी भी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की। उसने भैया के लिए अपने प्यार तक को कुर्बान कर दिया। हर रात आप ये सोचकर सो जाते थे कि आपका बेटा सऊदी में आराम से है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके सपने को सच करने के लिए उस बेचारे ने कितनी रातें जागकर गुजारी। आज की इस दुनिया में दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए रह गई है, पर सूर्या जैसे इंसानों के लिए दोस्ती निभाना सबसे बड़ा धर्म है। मैंने इसे अपने हाथों से मारने के लिए इसकी जान बचाई। अब तू मेरे बीच में मत आना। यह ऐसे नहीं सुनेगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? मार डालो इसे। बिना किसी वजह के हम इसे क्यों मारे? सूर्या एक अच्छा इंसान है। आप पर हमला करने वालों की सूर्या ने वाट लगा दी। हमें दोबारा पावर इसी की वजह से मिली। इतने सालों से जो हम लोग नहीं कर पाए वो सूर्या ने एक झटके में कर दिखाया। अरे इसके मुंह लगेंगे तो ये हमारा मुंह तोड़ देगा ना, फिर फालतू रिस्क काहे को ले? हमारा इंश्योरेंस तो करवाया नहीं आपने और हॉस्पिटल का खर्चा भी नहीं करोगे। सही तो बोल रहे हैं। इसने तुम्हें भी अपना दोस्त बना डाला। अब ताली बजाते हुए तमाशा देखो तुम। मैं खुद इन दोनों को खत्म कर देता हूँ।
किसी की जान लेना ही बहादुरी नहीं होती, समझ गया पाटिल? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। उस हादसे में मुझे अपने प्यार वैष्णवी को खोना पड़ा। मुझ पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर आपको और आपकी बेटी को कोई ऐतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहूंगा। तुमने आज मुझे सिखा दिया कि दूसरों पर दया कैसे करते हैं। मैं अंधा हो गया था, तुमको मारना चाहता था, मुझे माफ कर दो। बेटा, बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने साबित कर दिया कि जीवन का कोई मकसद होना ही सब कुछ नहीं होता। महान बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, हिमालय जाकर तपस्या करते हैं, लेकिन इस मतलबी समाज के बीच रहकर भी तुम कितने महान हो सूर्या। अपने इमोशन पर ब्रेक लगाइए, बेटे को आशीर्वाद दीजिए। एक बात कहिए, अब कोई टेंशन तो नहीं? सब प्रॉब्लम सॉल्व? अभी कहाँ, असली प्रॉब्लम तो सुलझा ही नहीं। और वो क्या है? मेघना के लिए एक दूल्हा। वैसे तुम्हारा क्या है? वो नहीं वो इस पत्थर दिल से शादी कौन करेगा? पाप पर गई है बेटी। ये ना मुझे आई लव यू कहेगी ना ही थप्पड़ मारेगी। मारा क्यों? I love you। तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। इडियट, सुना नहीं? शादी के पहले टपलियां मार रही है, शादी के बाद न जाने क्या क्या मारेगी। झाड़ू, बर्तन या फिर